हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने 2 चैप्टर कवर अप कर चुके हैं केमिस्ट्री के। थर्ड इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में बेसिकली हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ेंगे कि कैसे हम और से मिनरल से हम मिनरल से और बनाएंगे, और से कंसनट्रेटेड और बनाएंगे। आफ्टर दैट उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद हम उस वहाँ से क्रूड मेटल लेके आएंगे। रिफाइनिंग क्रूड मेटल की जब रिफाइनिंग करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिलेगी। वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऑन द बिहाफ ऑफ रिएक्टिविटी हम मेटल्स को किन डिफरेंट वे में रिफाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 118 एलिमेंट आर नोन इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। हमारे पास टोटल 118 एंड इट में भी मोर देन 118 ये हमारे पास फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट हम जान लेते हैं पहले क्या होता है। एलिमेंट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट वो होते हैं जो हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन ना कर पाए, या हम ये कह सकते हैं कि विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना। जो हमारे पास एटम से मिलके बनते हैं वो एलिमेंट होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस होते हैं बेटा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर सेम एज देयर एटम। ये कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की वही होती है जो उनके एटम की होती है। लाइक मैं सोडियम एंड मान लीजिए सल्फर की बात करूँ, सोडियम बहुत सारे सोडियम एटम से मिलके बना होगा, तो सोडियम वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो उसका एक एटम शो करेगा, है ना। तो दे अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ये कह रही है नेचर में फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में। ये लाइन अभी हमने बोला था कि हमारे पास 118 एलिमेंट है और वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो फ्री स्टेट में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इनर्ट जो हमारे एलिमेंट है, लाइक मतलब बहुत जो कम रिएक्टिव है, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, हमारा प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत कम रिएक्टिव है, तो ये क्या रहेंगे, फ्री स्टेट में रहेंगे, किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें रिएक्टिव के तो वो अपने अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में या और की फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो कंबाइन फॉर्म में होंगे, फिर उनको रिफाइन करना पड़ेगा अगर हमें उसको अलग से निकालना है तो। या फिर अगर जनरली मैं बात करूँ जैसे कि मैंने एलिमेंट लिखना है, O2 लिखते हैं हम, है ना, फ्री स्टेट में नहीं, कंबाइंड स्टेट में ही इसको हम डिनोट कर रहे हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कह रहे हैं न्यूक्लियर, वैसे तो एलिमेंट को हम आर्टिफिशियली नहीं प्रिपेयर कर सकते, बट अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड करके उन्हें आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं भाई रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो 118 एलिमेंट्स में से हमारे पास 22 नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से 11 नॉन मेटल हमारी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, एक लिक्विड होती है ब्रोमीन, और रेस्ट नॉन मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। अगर हम मेटल्स की बात करें तो बाकी जितनी भी बच गई वो सारी की सारी मेटल्स रहेंगी, और मेटल जर्नली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मर्करी और गैलियम की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं बेटा। तो मेटल और नॉन मेटल को एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। अगर हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन निकाल के उस पर पॉजिटिव चार्ज ले आए तो हम उसको मेटल बोलेंगे, या ये कह दे कि मेटल जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, it is converted into Na positive after giving of 1 electron, या Al, it is converted into Al3 positive after giving of 3 electron। तो जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की रहेगी या जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं, सारी की सारी क्या रहती हैं बेटा, मेटल्स होती हैं। तो मेटल क्या होती है, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। अगर हम 8th या 9th में मेटल के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था मेटल्स विच आर मैलेबल, डैक्टिल, लैस्चर्स होती है जिनके अंदर जो हार्ड होते हैं,
गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, उन सबको हम मेटल कह रहे थे। तो मेटल जनरली मैलेबल होती है, मतलब कि जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब जिनको वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो एल्कलाई मेटल्स होती हैं वो मैलेबल नहीं होती है, क्योंकि एल्कलाई मेटल हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की होती है और उनको हम मैलेबल नहीं कर सकते हैं। अगर थिन शीट में हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी ना। तो हमारी अल्कलाई मेटल कौन सी होती है भाई? फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स, है ना। फर्स्ट ग्रुप अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं वो सारे के सारे अल्कलाई कहलाते हैं। इनमें लैश्योर होती है, चमक होती है भाई, शाइनिंग होती है। बट अगर हम बात करें मरकरी, सीजियम, गैलियम की, इनमें शाइनिंग नहीं होती है, ये हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम की तो ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, क्योंकि हमने कहा कि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो यहाँ इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव करेगा, तो यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है इनके अंदर। तो हमारी जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन अभी हमने कहा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से ही काट सकते हो आप, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी थी। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेटल्स जर्नली बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड जो लिटमस की अगर हम बात करेंगे तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, लाइक Cl after giving of one electron converted into Cl negative, O2 after gaining of two electrons converted into O2 नेगेटिव। तो नॉन मेटल्स उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की रहती है और नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो नॉन मेटल्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंड फॉर्म एनायन, दे आर जर्नली लिक्विड और गैस, मैंने आपको बताया था। नॉन मैलेबल होती हैं, डक्टाइल नहीं होती, बैड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बोरोन और कार्बन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन अगर हम बात करें आयोडीन, ग्रेफाइट या डायमंड की तो उनमें शाइनिंग भी होती है। और अगर आप ग्रेफाइट की बात करोगे तो बेटा ये गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ग्रेफाइट में रिंग स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से लेयर बनी रहती है रिंग के ऊपर नीचे। और रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से अगर मैं एक बात करूं, एक कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब भी क्या है? फ्री है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हमारा ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। आप पढ़ोगे कि ग्रेफाइट को एज एन लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, क्योंकि लेयर का स्ट्रक्चर रहेगा तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो एज एन लुब्रिकेंट भी हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं बेटा। डायमंड काफी हार्ड होता है, क्योंकि टेट्राहाइड्रली अटैच होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट यहाँ पे रहेगा हमारा। तो ये हमारे नॉन मेटल्स थी, इनका ना मैलेबिलिटी होती है ना डक्टिलिटी होती है, बैड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एक्सेप्शनल हमने देखा कि बोरोन कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बेटा। अगर हम बात करें ग्रेफाइट, आयोडीन, डायमंड शाइनिंग भी होती है। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट की गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम इसको एज एन लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, वैसे बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के रहेंगे। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे डोंट हैव, ये हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ लेंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो 20 तक आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जिंक तक आपके 30 एलिमेंट हो जाएंगे, पर एटलीस्ट आप कैल्शियम तक 20 एलिमेंट्स याद करिए। एलिमेंट्स के नेम और सिंबल कैसे दिए गए हैं कि सोडियम
जैसे हम बात करें आर्गन, ए आर नाम का ही हमने दो अक्षर पुट कर दिए, कार्बन एक अक्षर कार्बन का सी हमने पुट कर दिया। लेकिन सोडियम की बात करें, एन ए नाम है सोडियम है ना, एन ए सिंबल है, तो लैटिन में कहियो कि हमने नाम रखे हैं, नेटीरियम बोलते हैं सोडियम को, इसीलिए सिंबल हमने एन ए रखा। पोटेशियम के सिंबल रखा, पोटेशियम है तो इसको लैटिन में कैलियम बोलते हैं बेटा, इसलिए के आगे का हमने वर्ड उठाया और सिंबल रख दिया। तो कुछ को तो लैटिन में हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है और कुछ का डायरेक्ट ही हमने सिंबॉलिक फॉर्म बना दिया। किसी का एक वर्ड लिखते हैं, किसी के दो वर्ड लिखते हैं। जो एक, जैसे कार्बन सी एक लिख दिया, लेकिन ए से आर्गन भी बन रहा है, ए से कोई और भी बन रहा हो, तो फिर उसके लिए हम दो यूज कर लेते हैं।